Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Abdul Mannan and my partner name is Sayyid Abdul Subhan. हम दोनों भाई जो हैं एक प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो हमें यूनिवर्सिटी ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी ने जो हमें दिया था, उस प्रोजेक्ट में हम दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया थ्रू आउट द ईयर। और उसका जो बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट का, वो ये है कि हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा हमें प्रॉब्लम दी गई कि जिस तरह कोई नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ के अंदर उसकी मिस्टेक्स वगैरह को बताना और उसके अंदर किस तरह उसके एरर्स को डिटेक्ट करना और उसके सीक्वेंस को चेक करना, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थी। इसके अंदर हमें सबसे पहले हम जो है जिसको थैंक यू करते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पहले कि उसने हमें जो है क्या नाम है इस प्रोजेक्ट के काबिल समझा, जिसके अंदर कंप्यूटर विजन का वर्क था, जिसके अंदर हमारे जो है हाईली ट्रेंड जो है एल्गोरिथम मशीन लर्निंग के और इस तरह की कई चीज़ें हमारे पास शामिल थी। इसी तरह अगर हम दूसरी बात देखें वो ये थी कि क्या नाम है दूसरी बात जो हमारे पास थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्पफुल थे वो हमारे टीचर सर अजीज़ महमूद फ़ारूकी, जो हमारी जूरी थी सर अब्दुल वहाब खान, और इसी तरह सर डॉक्टर नवीद जो हमारे जूरी मेंबर्स थे उन्होंने, और सबसे ज़्यादा जो थ्रू आउट द ईयर जिनके साथ हमें कम्युनिकेशन रखना पड़ता है और वो हमें सही गाइड करते हैं, वो हमारे सुपरवाइज़र, जिन्होंने हमें तरीका बताया कि असल में हमारे प्रोजेक्ट को किस डोमेन में चलाना है, किस तरीके से चलाना है, किस तरह सेगमेंट्स में ब्रेक करना है और किस तरह उसको पूरा आखिर तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारे सर मोहम्मद साद जो हैं, जो हमारे एडवाइज़र भी थे, सुपरवाइज़र भी, उन्होंने हमारे साथ हमारे क्रिटिकल यानी कोर्सेज़ के हवाले से भी सबको रखते हुए हमें ध्यान से एहतियात से चलाते हुए उन्होंने हमें प्रोजेक्ट के एंड तक यानी कि पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव क्लियर दिस प्रोजेक्ट एंड वी कैन आल्सो डेमोन्स्ट्रेट इन फर्दर इंशाल्लाह। लेकिन और सबसे ज़्यादा जो मेन इसमें हमारा किरदार था वो हमारे FYP के जो हेड है सर उस्मान खान, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। और जितने भी हमारे इसके दौरान FYP के अंदर जितने हमारे टीचर्स रहे उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट रखा, हमें इजी फील करवाया और काम हमारे से करवाया। तो इस मामले में हम टीचर के, यूनिवर्सिटीज़ के, अपने जूरी मेंबर्स के और अपने जो है क्या नाम है एडवाइज़र्स के बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम द सेकंड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो अब उससे आगे क्या किया कि हमारे जो मुश्किलात थी और जो प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा हमने पहले हमारे कई डिफरेंट प्रपोजल्स थे जो हमने अपनी जूरी को सबमिट किए, लेकिन वो प्रपोजल्स और वो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन पे पहले से काम हुआ होता। तो ये हमारे सर अजीज़ फ़ारूकी ने हमें ये रिकमेंड किया कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि बेसिकली वी बोथ है वह हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान। तो इस वजह से हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नमाज का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का मेन रीज़न ये है कि अक्सर लोग नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शाये होते हैं, जो मौलवी हज़रात से और जो हमारे उलमा हैं जो हमारे दीन के लिए काम कर रहे हैं उनसे पूछने में थोड़ी सी शायनेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सही से इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते कि नमाज को पढ़ा कैसे जाए। तो इन मामलात को देखते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को बनाया। प्रोजेक्ट की मेन रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट का काम उसके हवाले से ये है कि नमाज कोई भी यूज़र पढ़े और पढ़ने के बाद जो उसकी गलतियां हैं उसको सही करे, उसकी एक्यूरेसी बताएं और उसको अंडरलाइन करे कि जो मिस्टेक्स वो कर रहा है ताकि वो मिस्टेक्स ख़त्म करे और नमाज को सही तरीके से अदा करे। अब हमने इस आइडिया को फर्दर आगे किस तरह इस पे काम किया, हमने इसके लिए कई सारे एल्गोरिथम यूज़ किए, जिस तरह के लॉजिस्टिक रिग्रेशन और दूसरे भी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, इस तरह के ये रैंडम फॉरेस्ट, इस तरह के एल्गोरिथम हमने यूज़ किए। फिर उसके बाद हमने इसके डेटा को टेस्ट और ट्रेन करवाया, क्योंकि मेन रीज़न हमें जो इसमें आया या मेन जो इशू था वो ये था कि इसके अंदर डेटा सेट के में बहुत ज़्यादा इशू था, जिसमें हमने डेटा सेट अपना खुद से सेपरेट बनाया गया और उसके ऊपर हमने उसको डेटा को टेस्ट और ट्रेन करवाया। तो ये रन टाइम एल्गोरिथम है जिसके ऊपर हमने काम किया। अब उस काम से ये है कि अगर कोई भी यूज़र आता है, नमाज पढ़ता है, तो वो इजीली उसकी मिस्टेक्स डिटेक्ट करेगा, उसकी एक्यूरेसी बताएगा और उसकी परफॉर्मेंस बताएगा, ताकि वो यूज़र इजीली नमाज पढ़ने का तरीका भी सीख ले और वो नमाज के साथ साथ अपनी नमाज की गलतियों को ठीक भी कर ले। अच्छा, ये तकबीरात हो गई। अब तकबीरात के बाद ये आ गया क़याम। तो सर इसके बाद दूसरा क़याम के बाद सेकंड पोजीशन है, ये आ गया रुकू। अब रुकू के बाद दोबारा वापस क्या आ जाएगा, अब ये सिंपल क़याम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा तो ये आ गया, ये सजदा हो गया। फिर उसके बाद ये सेकंड क्या हो गया, तशहहुद।
پھر تشہد کے بعد دوبارہ 1 سیکنڈ سجدہ، اور یہ ہو گیا سیکنڈ سجدہ. اب جیسے ہی سیکنڈ سجدہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد دوبارہ آ گیا قیام، القیام، اور یہ القیام کے بعد دوبارہ اب سیکنڈ پوز آ گیا رکوع. پھر رکوع کے بعد دوبارہ القیام اور قیام، اور اس کے بعد یہ آ گیا واپس سے دوسرا سجدہ، دوسری رکعت کا سجدہ. اب یہ دوبارہ تشہد اور یہ آ گیا سجدہ. اب سجدے کے بعد دوبارہ یہ تشہد آ گیا، یہ سلام رائٹ ہو گیا اور یہ سلام لیفٹ ہو گیا. اب یہ سر اس کے بعد یہاں سے سیکنڈ جو ہے وہ یہاں سے رپورٹس آف پریئرز آ گیا. تو یہ 2 پوائنٹس گیٹ کیے ہیں ٹوٹل 34 پوائنٹس کے اندر. تو یہ اس کا جو ہے ریزلٹ اس نے شو کروا دیا. یہ عبدالسبحان سیکنڈ پارٹنر جو ہے اب نماز ادا کریں گے اور سسٹم جو ہے اب بتائے گا کہ کس طرح جو ہے. چلیں بھائی، یہ انہوں نے تکبیرات اٹھا لی، اب انہوں نے ہاتھ باندھ دیا تو یہ القیام آ گیا. ٹھیک ہے، اب اگلے میں یہ رکوع میں جائیں گے تو یہ رکوع کے پوز میں چلے گئے. ٹھیک ہے، رکوع کے بعد یہ قیام، دوبارہ آ کے قیام میں کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور قیام، ہاتھ سیدھے کرنا، قیام. اب یہ سجدے میں چلے جائیں گے تو یہ سجدہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سجدے میں چلے گئے. اب یہ سجدے، 1 منٹ، سجدے کے بعد یہ تشہد میں بیٹھے ہیں، صحیح ہے. پھر دوبارہ یہ سجدے میں چلے گئے. سجدے کے بعد یہ دوبارہ یہ آ گئے اس کے اندر. دوبارہ یہ نماز پڑھنا شروع انہوں نے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اب یہ القیام میں کھڑے ہیں، صحیح ہے. القیام کے بعد اب یہ آ جائیں گے رکوع میں، اور رکوع، صحیح ہے. رکوع کے بعد یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ سیدھے کر کے تو یہ قیام آ جائے گا، صحیح ہے. اب یہ سجدے میں چلے جائیں گے، صحیح ہے. کیمرہ اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا. سجدہ ہو گیا، یہ دیکھیں 7 فریم بھی لے رہا ہے سجدے کا. پھر یہ 7 آ گئے، 1 منٹ، یہ آ گئے تشہد میں. ٹھیک ہے، تشہد، ٹھیک ہے، تشہد لے لیا. اب دوبارہ سجدے کے لیے کیمرہ ذرا تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس سپیس تھوڑی سی کم ہے. آگے دوبارہ بھائی سیدھے ہو جاؤ تشہد کے لیے. اب یہ تشہد کے لیے سیدھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تشہد لے لیا. ٹھیک ہے، تشہد لے لیا بالکل. اب سلام رائٹ اور سلام لیفٹ کر دو بھائی. یہ سلام رائٹ آ گیا، صحیح ہے، گڈ، بہترین. اور اب یہ آ گیا سلام لیفٹ. ٹھیک ہے جی، سلام لیفٹ نہیں لیا. 1 منٹ ہوتے رہو. سلام لیفٹ لے رہا ہے شاید، 1 منٹ. ہاں، سلام لیفٹ لے لیا. ٹھیک ہے، اچھا. اب اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے آف پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اب ہم ان کا رزلٹ چیک کریں گے کہ ان کا رزلٹ کیسا، کیا رزلٹ ہے ان کا. تو یہاں پر ہم رپورٹ پہ آئیں گے اور انہوں نے بھی 2 پوائنٹ گیٹ کیے ہیں کیونکہ سپیس تھوڑی سی ہماری غلط ہوئی ہے. تھوڑا انہوں نے پوزیشن بھی غلط کی ہے، تکبیر، قیام، رکوع، اس کے بعد تشہد کر دیا. رکوع کے بعد اس نے فریم غلط لے لیا. اسی پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس ایک ویڈیو گائیڈنس بھی لگی ہوئی ہے جس میں رزلٹ اور ایکوریسی وغیرہ سب کے ساتھ. یہ ابھی آپ کو رزلٹ میں بتائے گا کہ پوائنٹ جو گیٹ کیے ہیں وہ 2 ہیں اور نماز از رونگ ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ سپورٹیو کے لیے یہاں سے ہمارے پاس یہ گائیڈنس آف نماز بھی ہے. یہ بندہ ہمیں نماز پڑھ کے بھی دکھائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. آج جو ہے ہم لوگ اپنا یہ پروجیکٹ کے اندر سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے اسمارٹ جے نماز کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہم نے کوڈنگ وغیرہ جو ہے بیک اینڈ کی بھی اور کچھ فرنٹ اینڈ کی بیک اینڈ کوڈنگ پلس جو ہے ہمارے پاس URL ڈائیگرام وغیرہ اور جو اور چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پوز وغیرہ کو ڈیٹیکشن کرنے کے لیے کوڈ لکھا ہوا ہے. پھر ہم نے ڈیٹا کو جو ہے وہ کلیکٹنگ وغیرہ کرنے کے حوالے سے کوڈ لکھا ہوا ہے.
जिसमें हमारा डेटा ट्रेन वगैरह हुआ हुआ है। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या नाम है मॉडल की जो है वो ट्रेनिंग हुई भी है। फिर उसके बाद जो एल्गोरिथम है, जिस तरह हमारे पास आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा मीडिया पाइपलाइन के, और इसी तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन के और रैंडम फॉरेस्ट जिस तरह आप लोगों को बताया था, वो सारे एल्गोरिथम इस पर ट्रेंड हुए हुए हैं और उसी हिसाब से ये काम कर रहा है। अगर हम दूसरी तरफ आएँ अपने FYP की रिपोर्ट की तरफ, तो FYP की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो है ग्रुप मेंबर्स और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसके हवाले से, और दूसरे नंबर पे ये हमारी कुछ जो है वो URL डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम इस तरह की और ये हमारी रिपोर्ट के अंदर शामिल है। किस तरह ये रिज़ल्ट वगैरह की एक्यूरेसी करता है और किस तरह ये चेक करता है सीक्वेंस को, ये सारा एक कैमरा किस तरह एक्टिवेट होता है, आप लोगों ने सारी वीडियोस में देख ली है। ये सारी जो है हमारे पास रिपोर्ट है उसकी, और किसी को अगर हमारे से इसका फ्रंट एंड बैक एंड तो हमने दिखा दिया, अगर बैक एंड का कोड फ्रंट एंड का कोड भी देखना हो, बैक एंड तो दिखा दिया, और जो हमारे पास फ्रंट एंड का कोड है वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि उसकी फाइल कहाँ पर है। वो हमारे पास ये है बैक एंड का कोड फ्रंट एंड का। इस फ्रंट एंड के कोड के अंदर हमने सारी लाइब्रेरीज वगैरह को एज अ फ्रंट एंड यूज़ करते हुए जो है जितनी भी वो आपने फ्रंट एंड देखा वो सब इसके अंदर हमारा शामिल है, ये सारा कोड जो है उसके हवाले से। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।